जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अब यह पता लगा है कि इस मंगल तक यानी कि आने वाले मंगल तक जो डिसंगेजमेंट है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारतीय ट्रूप्स हैं, पीएलए है, चाइनीज ट्रूप्स, इनमें डिसंगेजमेंट शुरू हो जाएगा। हाल ही में अनाउंसमेंट हुई थी कि डिसंगेजमेंट होगा। अब तारीख भी दे दी गई है कि इस तारीख से आप शुरू कर दीजिए। अब कई लोगों का यह पूछना है कि साहब इतना डिले क्यों डिसंगेजमेंट में? बोला तो ऐसा नहीं होता। जब ट्रूप्स आगे जाते हैं तो हजारों टन मटेरियल उनके साथ सामने जाता है, पीछे ले जाने में टाइम लगता है। अब डिसंगेजमेंट है, धीरे धीरे होगी, टाइम लगेगा इसमें भी। ये चुटकी बजा के काम नहीं हो सकता। दोस्तों, यहां पे बात कर रहे हैं लोग खास तौर से देप्सांग और दमचोक एरियाज हैं लद्दाख के। ये ईस्ट लद्दाख का एरिया है, यहां पे ये दोनों दमचोक और देप्सांग, यहां पे डिसंगेजमेंट शुरू हो जाएगा मंगल से। एंड दे विल फॉल बैक टू प्री अप्रैल 2020, यानी कि गलवान जो वहां पे लड़ाई हुई थी, गलवान की लड़ाई, उसके पहले के जो एरियाज हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, उसको मैंने समझाया भी था। इनफैक्ट मैंने मैप पे समझाया था, द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में। और उस पूरे एपिसोड का वो जो लिंक है, लिंक मैं दे देता हूं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख सकते हैं मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे धीरे धीरे डिसंगेजमेंट अब होगा। क्यों होगा? चाइना की क्या मजबूरियां हैं? चाइना ने 4 साल से डिसंगेजमेंट, हम लोग कह रहे थे कि नहीं साहब करिए, आप बात करिए। चाइना हम बात नहीं करेंगे। अचानक चाइना कहता चलो बात करेंगे, कल बैठते हैं, कल कर देते हैं डिसंगेजमेंट। अचानक हो गया, और ये अचानक नहीं भी हुआ। अब अचानक कैसे हुआ कि अचानक चाइनीज मान गए? लेकिन अचानक ऐसे भी नहीं हुआ, क्योंकि 4 साल से इस पर एफर्ट चल रहे थे। कोर कमांडर लेवल की कितनी 17-18 पता नहीं कितनी टॉक्स हो गई। आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट गिविंग द राइट नंबर टू यू, आई डोंट रिमेंबर ऑफ हैंड, बट कोर कमांडर लेवल की टॉक हो गई, डिप्लोमेसी इतनी हो गई, तो अचानक तो नहीं हुआ। लेकिन खबर आपके पास अचानक आई। और जैसा मैंने आपको समझाया था पहले भी, इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। मैं दोबारा उन फैक्टर्स में नहीं जाऊंगा, कई सारे फैक्टर्स हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग जो चाइनीज कर रहे हैं। इसमें दोस्तों गोगरा हॉट स्प्रिंग्स का एरिया अभी भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। चाइनीज फोर्सेस बैक डाउन इन सितंबर लास्ट ईयर। सितंबर 2023 में गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया से चाइनीज थोड़ा सा पीछे चले गए थे। मामला वहां पे डीएस्केलेट कर गया था, लेकिन अभी भी ये एरिया ऑफ कंसर्न है। देखिए ना, ऐसा है कि तिब्बत एक प्लेटू है, राइट? तो वो प्लेन है, सपाट है ज्यादातर तिब्बत, अगल बगल पहाड़ियां उसकी बहुत हैं, लेकिन तिब्बत प्लेटू अपने आप में एक मैदानी इलाका है। चाहे वो 15, 16, 17 हजार फीट अबव सी लेवल हो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, लेकिन वो प्लेन एरिया है। हमारा वाला जो एरिया है दैट्स अ सेपरेट एरिया ऑल टुगेदर, वो थोड़ा सा अलग है। तो चाइनीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाना आसान है, हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से उनको बड़ी खुजली है कि साहब ये अपने इलाके में ये सब क्यों बना रहे हैं, ये जंगी सामान तैयार कर रहा है भारत, ऐसा चीन का मानना है। दोस्तों, अभी हमारी अग्रीमेंट हुई है चाइना के साथ कि भाई आप भी पीछे हटाओगे, हम भी पीछे हटाएंगे अपने अपने ट्रूप्स, अपने अपने हथियार। और ये अच्छी बात है, होना चाहिए, कंफ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कई बार बोल चुका हूं, आज मैं दोबारा रिपीट करूंगा, भारत और चीन का युद्ध होगा दोस्तों। कब होगा, किस लेवल पे होगा, कैसे होगा, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये इतना कह सकता हूं यकीन के साथ, और बार बार कहता हूं मैं वीडियोस में अपने, यार बार बार कहता हूं, ये होगा। साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो, भारत और चीन की झड़प होके रहेगी। ये होना है। ये जो अभी डिसंगेजमेंट हो गई है ना, ये जो अब सब लोग खुशियां मना रहे हैं, खुशी की बात है। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस है, बहुत बड़ा मिलिट्री सक्सेस भी है। बिकॉज डिप्लोमेसी कैनॉट बी सक्सेसफुल विदाउट द मिलिट्री, राइट? चीन हमारी बात क्यों मानेगा? चीन इसलिए मानेगा, उसको पता है कि जब भारत बात करता है तो पीछे 12 लाख की फौज खड़ी है, राइट? एंड दैट्स अ वेरी कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। अब देखिए दोस्तों, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि चाइना क्यों माना, वो मैं आपको समझा चुका हूं। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना पहले भी ऐसी अग्रीमेंट्स कर चुका है यार। ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको कोई नई स्टोरी नहीं सुना रहा हूं। चाइना ऐसी पहले कई बार अग्रीमेंट कर चुका है, वो अग्रीमेंट चाइना तोड़ चुका है। पहले मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी अग्रीमेंट कर चुका है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि चीन पे क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कारण क्या है। चीन पीठ पे खंजर उतारेगा, ये बात तय है, पर क्यों उतारेगा ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए सर, अग्रीमेंट साइन पहली हुई थी 1993 बीजिंग में। उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे भारत के, और चाइनीज प्रीमियर थे ली पेंग। इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुई, और दोनों देशों ने यह बोला कि साहब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि तकरीबन 3,500 किलोमीटर के आसपास की अप्रोक्सीमेटली, वहां पे मिलिट्री कॉन्फ्रंट्रेशन हमें अवॉइड करना है।
ट्रूप डिप्लॉयमेंट हमें कम करनी है, और बाउंड्री इशू जो है भारत और चीन के बीच में, इसको पीसफुली रिजॉल्व करना है। ये इन्होंने साइन कर दिया। दूसरी एग्रीमेंट 1996 में हुई। उस जमाने में 1996 में प्राइम मिनिस्टर थे HD देवेगौड़ा साहब। HD देवेगौड़ा साहब और चाइनीज प्रेसिडेंट यांग जेमिन के बीच में अग्रीमेंट हुई, साइन करा इन दोनों ने, हेड्स ऑफ स्टेट ने, और यहां पे बोला कि साहब मिलिट्री टेंशन रिड्यूस करेंगे, एडवांस नोटिस ऑफ ट्रूप मूवमेंट देंगे, रिस्ट्रिक्शन ऑन मिलिट्री एक्टिविटीज नियर LAC एंड लिमिट्स ऑन एरियल एक्सरसाइज, यानी कि एयर एक्सरसाइज। ये सारी की सारी वही चीजें, नाक आप ऐसे पकड़ो, नाक आप ऐसे पकड़ो, मोटा मोटी वही बात 1993 में जो कही थी वही 1996 में करी। उसके बाद 2003 में अटल जी और वेन जियाओबाओ के बीच में साइन हुआ, वही डिस्प्यूट बॉर्डर। ये जितनी भी मैं बता रहा हूं आपको एग्रीमेंट्स, ये सारी की सारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर है। मैं कोई इकोनॉमिक अग्रीमेंट के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ट्रेड के बारे में बात नहीं कर रहा। ये सारी की सारी एग्रीमेंट्स हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में, ठीक है जी। इसके बाद हुई 2005 में। 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और वेन जियाओबाओ ये ही वॉज प्रेमियर चाइना का। फिर इधर पॉलिटिकल गाइडलाइंस फॉर रिजॉल्विंग बाउंड्री डिस्प्यूट। इसके बाद 2013 बीजिंग में, इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह और चाइनीज प्रीमियर ली केकियांग, इनके बीच में बात हुई। फिर बॉर्डर मैनेजमेंट, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन मिलिट्री पर्सनल। ये सारा का सारा चूरन चाइना ने बेचा, हम लोगों ने भी ये डील साइन करी। दोस्तों एक बात हमें समझनी पड़ेगी, चाइना ने ये सारी चाइना डील साइन कर रहा था, क्यों कर रहा था? एक जमाना तब था जब चाइना के बहुत बुरे हाल थे, इतना गरीब था चीन। मैं बात कर रहा हूं 40s की, 50s की, 60s की, वहां पे भुखमरी से लोग मरते थे। आज जो चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है, ये पिछले 40 साल का करिश्मा है, और इन 40 सालों में चाइना ने दुनिया की आंखों में धूल झोंका, और धीरे धीरे लोगों को, हम तो पीसफुल लोग हैं यार, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम कभी किसी को कुछ नहीं कहते। हम, चाइना ने लड़ाई की बात ही नहीं करी, चाइना ने डिस्प्यूट की बात ही नहीं करी। चाइना के, जब मैं था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, चाइनीज फौजी दिखते थे, सामने से दिखते थे, हाथ हिला कैसे, वो अपनी जगह, मैं अपनी जगह, कोई नहीं। मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार कर चुका हूं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मैं पार कर चुका हूं। मैं कंपनी कमांडर था, बिल्कुल लाइन ऑफ, मैं फेंस के पास था बिल्कुल, और हमने ऐसे कॉन्सेंटिना, फेंस वेंस कुछ नहीं था वहां पे जैसे आप समझते हैं, फेंस लंबा चौड़ा, नथिंग। कॉन्सेंटिना वायर लगा रखा था हमने गोल गोल, उसी को हम फेंस बोलते थे। उसको पैर से नीचे दबाया, लकड़ी से ऐसे करा, पार चले गए। क्या दिक्कत है? हम कर चुके हैं पहले, मैं कर चुका हूं, मैं जा चुका हूं। शिपकेला पोस्ट थी, मैं शिपकेला पोस्ट का कंपनी कमांडर था, कुछ नहीं था। तब चाइना अपनी ताकत बढ़ा रहा था, चाइना चुप था। चाइना ने बात, चाइना बिल्कुल रडार पे था ही नहीं दुनिया के। फिर धीरे धीरे रडार में कैसे आया कि यार यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बड़ी अच्छी होती है, लोगों ने पैसा डालना, चाइना ने पैसा कमाया। जिस दिन चाइना मजबूत हुआ, चाइना ने आंखें दिखाना शुरू कर दी कि अब हमारे पास अरबों खरबों डॉलर हैं, हमारी मिलिट्री तेजी से बढ़ रही है, सशक्त हो रही है, पावरफुल हो रही है, अब दुनिया को चैलेंज करने का वक्त आ गया है। और जब शी जिनपिंग बना प्रेसिडेंट, तब से इसने और आंखें दिखाना शुरू कर दी। फिर ये सारा का सारा डोकलाम, झोगलाम, तवांग, ये सब, ये जो तमाशे हैं ना, ये चाइना करता है, और फिर झड़प, बड़ी वाली झड़प गलवान में। दैट इज ऑल बिकॉज दैट इज हाउ चाइना सॉ इटसेल्फ। ठीक है जी। अब चाइना ने नई डील हमारे साथ साइन कर दी है, इस पर भरोसा करने की हमें बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कीप द पाउडर ड्राई। भाई साहब, एक राउंड चेंबर में होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं फौजी भाषा में। राउंड चेंबर में हो, सेफ्टी लगा के रखो, ठीक है। जैसे ही आपको पता लगे, सेफ्टी करी, खड़क, बूम। ये फिर धोखा देगा चाइना, इसकी फितरत में है धोखा। आपको समझना पड़ेगा, कौम ऐसी है, इसकी फितरत में धोखा है। चाइनीज को जब, क्योंकि चाइनीज मानते हैं, उनका एक विश्वास है, दे आर द मिडिल किंगडम, दुनिया उनके अधीन रहे। ये आज से नहीं, हजारों साल से चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं ना, हमने किसी के घर पे हमला नहीं करा, हमने किसी देश पे हमला नहीं करा, ये हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं ना। चाइनीज बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने सब पे हमला कर दिया, हमने सबकी जमीन खा ली। वो उनके लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि उन्होंने ये काम कराए, और उनके सबके साथ चल भी रहे हैं मसले लैंड के। जहां पे जमीन नहीं है, वहां पे समुद्र के मसले चल रहे हैं उनके। ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंड बाउंड्री के चल रहे हैं, उनके समुद्र के चल रहे हैं कि ये समुद्र हमारा है, वो समुद्र तुम्हारा है।
उन्होंने पानी तक नहीं छोड़ा चाइनीज ने। ये चाइनीज फिर आएंगे दोस्तों। तो अगर किसी को ये गलतफहमी है, चाहे वो गलतफहमी वाला मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे भारत में कोई भी हो, पॉलिटिकल लीडरशिप का हिस्सा हो या फिर नीचे आके डिप्लोमेसी मिलिट्री में कोई भी हो यार, XYZ जो भी इंडियन है, अगर उसको गलतफहमी है कि ये अग्रीमेंट साइन करने के बाद ये परमानेंट है, परमानेंट नहीं है, चाइनीज फिर आएंगे यहाँ पे। आप देख लेना 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलने वाला, फिर चाइनीज आएंगे, फिर गड़बड़ करेंगे। एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर 3-4 साल भी ना लगे और अगले साल या अगले के अगले साल फिर आ जाएंगे वहां पे। ये मौसम की बात है उनके साथ। जब उनको लगता है कि एक पल्ला भारी हो रहा है, जैसे उनको लग रहा है ना अभी कि यूक्रेन और रशिया की हो सकता है सुलह हो जाए, इजराइल अपने टारगेट्स कंप्लीट कर ले और इजराइल बोले कि ठीक है चलो, इसलिए तो भारत के साथ दोस्ती कर रहा है वो। जब उसको लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, फिर यहां पे बेलिजरेंस हो जाएगा। ये सब होने वाला है। नो नीड टू ट्रस्ट चाइना, कीप योर पाउडर ड्राई, राउंड चेंबर में होना चाहिए बॉस।